more tech classes. चलो बच्चों नमस्कार, नेवारे टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन ईडी के सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को हम मतलब ये कि देखेंगे डायग्राम के साथ देखेंगे और किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नए पैटर्न के हिसाब से हमको नए हिसाब से तैयारी करना है और तैयारी ऐसी करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने जो भी क्वेश्चन पेपर ईडी के क्वेश्चन पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए का नाम इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में ए का नाम देखना है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉडी फ्रेम ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये है ए पॉइंट और ए पॉइंट के बारे में हम देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये वाला पॉइंट जो है इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि ये बॉडी है या फ्रेम है या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी दोनों होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए बी दोनों होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ए बी दोनों लगा के आना इसलिए है क्योंकि ये बॉडी भी है फ्रेम भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए हमको ये चीज़ लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में बी का नाम इनमें से कौन सा है? ये पॉइंट को देखना है, बी को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि बॉडी के जस्ट मतलब ये है कि नीचे क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो बॉडी के जस्ट नीचे कोर होती है और ये कौन सी कोर होती है जिसमें हम कोर में ही वाइंडिंग को इंस्टॉलेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी वाइंडिंग होती है कॉपर हो या एल्यूमिनियम की कोई भी वाइंडिंग हो तो उसको हम जो बॉडी है बॉडी के जस्ट नीचे एक लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर जो बनी होती है और उस कोर में ही हम वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये कौन सी कोर है। ठीक है, तो ये देखना हमको बहुत ही अनिवार्य है। तो ये देखेंगे, ये पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी में कौन सा आंसर आएगा? ये पॉइंट बी की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट बी जो है, ठीक है, ये इसमें हम देखना है ये कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्योंकि जो बॉडी होती है और बॉडी के जस्ट नीचे जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर होती है और ये जो कोर होती है वो स्टेटर कोर होगी। कौन सी कोर होगी? ये स्टेटर कोर होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर है स्टेटर कोर। ठीक है, तो ये बॉडी है और बॉडी के जस्ट नीचे जो है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो है ये वाला जो बी वाला पॉइंट है, ठीक है, ये स्टेटर कोर का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में सी का नाम इनमें से कौन सा है? पॉइंट सी देखना है। ठीक है, ये पॉइंट सी को बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो कोर होगी और कोर में क्या बने हुए रहेंगे? तो स्लॉट बने रहेंगे। तो वो स्लॉट ही को ही हम क्या बोलते हैं? खांचा कहा जाता है और वहीं पे हम कोई भी वाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं या स्थापित करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग को स्थापित करना बोलते हैं। तो वाइंडिंग को स्थापित कहाँ किया जाता है? तो खांचे में स्थापित किया जाता है क्योंकि खांचा वो स्पेस होता है जहाँ पे कंडक्टर के को स्थापित करने के लिए वो स्पेस रखा जाता है और वहीं पे हम कोई भी कंडक्टर को, तो जो सी वाला जो पॉइंट है इसके सी की बात करेंगे हम, इस सी की बात करेंगे और ये जो सी वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट किस चीज़ को डिनोट करेगा? तो जो सी वाला पॉइंट है वो स्टेटर खांचा को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? स्टेटर खांचा को डिनोट करेगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेटर खांचा होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में डी का नाम इनमें से कौन सा है? तो डी वाला पॉइंट देखना है हमको। ये डी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? डी पॉइंट देखना है हमको, ये डी है। ठीक है, और डी वाले पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। डी वाला जो पॉइंट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? यहाँ पे रेड कलर से जो इंडिकेशन हो रहा है मतलब ये है कि ये वायरिंग है। वहाँ पे वायरिंग को स्थापित करें हैं, कोई भी वाइंडिंग एल्यूमिनियम या
कॉपर की जो वाइंडिंग है उसको स्थापित करे हैं। तो ये जो वाइंडिंग है ये कौन सी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग बोलेंगे या रोटर वाइंडिंग बोलेंगे या आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये स्टेटर का कुछ पार्ट स्थिर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कौन सी वाइंडिंग होगी, तो ये स्टेटर वाइंडिंग होगी। ये कौन सी वाइंडिंग होगी, ये स्टेटर वाइंडिंग होगी और यही इसका राइट आंसर होगा। स्टेटर वाइंडिंग ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए चित्र में ई का नाम इनमें से कौन सा है। अब ई वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, तो ई पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम में ई पॉइंट दिखाई दे रहा है और ये डायग्राम में जो ई पॉइंट है, ठीक है, ये इस टाइप का ये ई पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसको हमको ध्यानपूर्वक देखना है और देखना है कि ये क्या है। तो देखो, जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, तो एक टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ रहता है। कि क्या टर्मिनल लगा हुआ रहता है या सीरा प्लेट है या क्या है। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो जनरली ये है क्या, टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये कौन सा बॉक्स है, तो टर्मिनल बॉक्स ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमको ये चीज़ समझना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एफ का नाम इनमें से कौन सा है। एफ वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एफ वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो एफ वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा पॉइंट है, तो ये है, ये वाला पॉइंट है एफ वाला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को हमको देखना है। ठीक है, इस पॉइंट को देखना है और हमको बताना है कि क्या चीज़ है। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स है, आधार प्लेट है, सीरा प्लेट है। टर्मिनल बॉक्स ई वाला पॉइंट है। ठीक है, आधार प्लेट हमको चॉइस करना है। ठीक है, और सीरा प्लेट हो नहीं सकता क्योंकि ढक्कन दोनों साइड में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आधार प्लेट का ही राइट आंसर होगा और यही इसका राइट आंसर होगा। इसलिए इस आंसर को आपको क्लिक करना है। तो बेस प्लेट कहा जाता है, आधार प्लेट को ही बेस प्लेट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की गई है। तो नीचे दिया गया जो चित्र है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग जो होगी, कौन सी वाइंडिंग स्थापित किया गया है, एसी वाइंडिंग, डीसी वाइंडिंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये चित्र दिखाई देगा और ये क्या है, कौन सी मोटर है। तो देखो, मोटर में अगर मान लो इस टाइप के स्लॉट बने हुए रहते हैं तो जनरली क्या होती है, एसी ही वाइंडिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर एसी वाइंडिंग ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एसी वाइंडिंग स्थापित किया जाता है क्योंकि क्या होता है, ये वाली जो मोटर, एसी मोटर कुछ अलग ही समझ आ जाती है। डीसी मोटर जो होती है उसमें पोल बने हुए रहते हैं, लेकिन इसमें खांचे पर स्लॉट बने हुए हैं, स्टेटर की कोर में स्लॉट बने हुए हैं। तो ये स्लॉट यही इंडिकेट करते हैं कि ये एसी मोटर होगी। ठीक है, और इस टाइप से इसका मैकेनिज्म होता है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये है कि आपको समझ आए हो। इस टाइप के मैं डिफरेंट टाइप के, मतलब ये है कि विद डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन, मतलब ये है कि बना के लाऊंगा विद डायग्राम के साथ, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको करना है। जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ सेम ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन, इनमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सभी को बहुत अच्छे से देखना है और समझ के वहाँ पे जाना है। और मेरी जितनी भी वीडियो है बनी हुई है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन ईडी के लिए मैंने स्पेशली सेकेंड ईयर के लिए जो वीडियो बनाया उन वीडियो को आपको आसानी से देखना है और आपको मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन क्लियर, मतलब ये है कि सॉर्ट आउट करना है। तो आई होप कि आपको ये इस टाइप का, मतलब ये है कि क्वेश्चन समझ आया हो।